इजराइल का आयरन डोम तबाह हो गया है। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसके लिए वीडियो साक्ष्य भी दिखाए जा रहे हैं। तो वहीं इसका जवाब इजराइल ने किस तरीके से दिया है और क्या बताया है कि वो असली थे या नकली थे, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के राष्ट्रपति को मिला है मौका भारत से रिश्ते ठीक करने के लिए। मालदीव के राष्ट्रपति क्या करेंगे, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल लेबनान की सीमा पर लगातार बारूद बरसा रहा है। उसकी तोपें, बंदूकें आग उगल रही हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि लेबनान की सीमा पर उनकी बड़े हमले की तैयारी पूरी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, अल जजीरा में भी इस चीज को पब्लिश किया गया। इस इलाके में इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ गोलीबारी हो रही है। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने रामोट नफ्ताली में इजराइल के आयरन डोम के टारगेट को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच लगभग 8 महीनों से भीषण युद्ध चल रहा है। न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। इजराइल हमलों से गाजा में भी तबाही आई है, हजारों इमारतें जमींदोज हो गई है। वहीं हमास के लड़ाकों ने इजरायलियों को बंधक बनाया हुआ है, हालांकि कुछ को रिहा भी किया है। अब इजराइल ने लेबनान के क्षेत्र में और भीषण हमले की तैयारी कर रखी है। नेतन्याहू ने लेबनान बॉर्डर इलाके का दौरा किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम उत्तर में भीषण ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, किसी भी तरह से उत्तर में सुरक्षा बहाल करेंगे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने दिन के दौरान इजरायली ठिकानों पर कई हमले किए हैं, जिसमें रामोट नफ्ताली बैरक में आयरन डोम प्लेटफॉर्म पर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया है। बीते कुछ सप्ताह में इजराइल ने लेबनान में कारों, मोटरसाइकिल सवारों पर सवार हिजबुल्लाह के लड़ाकों, फिलिस्तीनियों के सहयोगी और लेबनानी उग्रवादियों को निशाना बनाना तेज कर दिया है। नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन गेविर और वित्त मंत्री बेडेल स्मोट्रिच ने हाल के दिनों में उत्तरी इजराइल में सुरक्षा बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की अपील की थी। पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत से लेकर अब तक हुई हिंसा में लेबनान में कम से कम 455 लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकतर लड़ाके हैं, लेकिन 88 आम नागरिक भी मारे गए हैं। वहीं इस दौरान इजराइल की ओर से कम 14 सैनिक और 11 आम नागरिक मारे गए हैं। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कई ऐसे हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि आयरन डोम को आखिरकार ईरान के ड्रोन ने मार गिराया है। कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जो आयरन डोम अब तक इजराइल की सुरक्षा को करता था। तो वहीं इजराइल का कहना है कि नहीं जी, ये डिकॉय सिस्टम है, यानी हमने कई सारे ऐसे नकली आयरन डोम लगा कर रखे हुए हैं जिसको कि दुश्मन गलत समझकर उस पर निशाना लगाता रहे। और हो सकता है कि इस बात में सच्चाई हो, क्योंकि ईरान ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्या सचमुच से आयरन डोम को मारा गया है, हटाया गया है या नहीं हटाया गया है। पर हाँ, आयरन डोम का खात्मा का मतलब ये हो गया कि इजराइल की सुरक्षा को भेदना। पर हाँ, लेबनान के इलाके में तांडव है और इसका मतलब है कि हमें अभी और भी ज्यादा हिंसा देखने को मिलेगा। ये इतनी आसानी से तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। अब जो ये मामला है, अब ये लेबनान की तरफ मुड़ रहा है, यानी कि ये लड़ाई अब दो तरफा हो जाएगी। एक तो राफा में जो एक्शन चल रहा है वो एक्शन चल ही रहा है, साथ ही साथ दूसरा एक्शन अब लेबनान इलाके में भी चलेगा। मतलब कि इजराइल की सेना को दो तरफ जाना होगा। अब यहाँ पर शांति की बात तो हो रही है, लेकिन अभी तक शांति पूरी तरीके से स्थापित हुआ नहीं है। देखना होगा कि क्या और कितना वक्त लगता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार मालदीव को भी भारत की तरफ से न्योता गया। कल तक के रिपोर्ट में ये बात नहीं थी, पर अब ये कहा जा रहा है कि मालदीव की सरकार को भी न्योता दिया गया है। 9 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत की ओर से पड़ोसियों को आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका के नेताओं को आमंत्रित करना हिंद महासागर के देशों के साथ सहयोग को
दिखाता है। भारत की ओर से मालदीव को आमंत्रित करना सबसे हैरान करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में भारत और मालदीव के बीच में तनाव देखा गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने सत्ता में आने के लिए इंडिया आउट अभियान चलाया था। वहीं मई में मालदीव में मौजूद सभी भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया। साथ ही चीन से उनके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जो भारत को टेंशन देने वाले हैं। जनवरी में पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी, लेकिन अब मालदीव को आमंत्रित करके भारत ने रिश्ते सुधारने का मौका दिया है। इससे पहले 2014 के शपथ में मालदीव को आमंत्रित किया गया था, तब राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भारत आए थे। 2019 के शपथ ग्रहण में मालदीव को नहीं बुलाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने बुधवार को अलग अलग फोन बातचीत के दौरान बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मॉरिशस के नेताओं को उद्घाटन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और गुरुवार को सभी 7 देशों को औपचारिक निमंत्रण भेजा। मामलों से जुड़े लोगों ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा जिन देशों को आमंत्रित किया गया है उनका नेबरहुड फर्स्ट नीति से महत्वपूर्ण स्थान है। मुइज़ू को आमंत्रित करने का निर्णय ये संकेत देता है कि भारत प्रमुख क्षेत्रों में मालदीव के साथ सहयोग को जारी रखने का इच्छुक है। मालदीव ने गुरुवार देर रात मुइज़ू के निमंत्रण को स्वीकार करने की पुष्टि की है। मालदीव के अधिकारियों का कहना है कि मुइज़ू के साथ विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ उनके मंत्रिमंडल के 3 सदस्य होंगे। सत्ता में आने के बावजूद मुइज़ू की ये पहली भारत यात्रा होगी। अभी देखा जाता रहा है कि मालदीव का नया राष्ट्रपति अपनी पहली यात्रा भारत में करता है, लेकिन मुइज़ू ने ऐसा नहीं किया। वो तुर्की गए, वो चीन गए और चीन से लौटकर भारत के ऊपर एक अजीब सा बयान दे दिया। पर अब जाकर ऐसा लग रहा है कि मालदीव भी चाह रहा है कि चाइना को बैलेंस करे, भारत के साथ रिश्ते इतना खराब न कर ले कि उनकी आर्थिक नीति पर फिर पूरी तरीके से एक बड़ा संकट मंडरा जाए। और माना जा रहा है कि इस मौके को किसी भी हाल में छोड़ना भी नहीं चाहेगा मालदीव, और चाइना के साथ बैलेंस भी बनाकर रखना चाहेगा। वैसे मालदीव पहले से ही घिरा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका ने भी नाराजगी जाहिर की है और इस नाराजगी में इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाना मालदीव के लिए भारी पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका में अब एक ऐसे बिल की बात हो रही है जिसके द्वारा मालदीव को दिया जाने वाला मदद को ही रोकने की बात हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है, और इस समय ये देखा गया कि सोशल मीडिया भी 2 पार्ट में बट गई जब इजराइल को लेकर कमेंट किया मालदीव ने। एक ट्वीट देख सकते हैं, इजराइल एंड इंडिया ने उस समय ये ट्वीट किया था कि आप लक्षद्वीप जाइए, तो वहीं बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स थे भारत के जो इजरायलियों को अपने देश का निमंत्रण दे रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के बहुत सारे ऐसे यूजर्स थे जो मालदीव के लिए कह रहे थे कि मालदीव ने एक बढ़िया डिसीजन लिया है, गाजा में जो चल रहा है उसके अनुसार इन्होंने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है और हमें ऐसे ब्लड मनी की जरूरत नहीं है। खैर, अब यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है इन सब के बीच में मालदीव के राष्ट्रपति पूरी तरीके से घिरे हुए हैं और ऐसे में वो भारत के साथ पंगे और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहेंगे। उनके पास मौका भी है रिश्तों को ठीक करने का। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।